हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देर न करते स्टार्ट करते हैं हम आज का नेक्स्ट दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि प्रतिदिन मैथ्स के 10 प्रश्न कराए जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट से कराए जाते हैं। प्रत्येक दिन बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं कराता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखना ना भूलिए। प्रत्येक दिन जिससे भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो भी साथी जो भी लगा हुआ है, मेहनत और जुनून के साथ दोनों एक साथ लगा हुआ है, तो बिल्कुल 100% उसका दिल्ली पुलिस का पेपर निकल जाएगा। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं, लगवाते हैं आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कीजिए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात। 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। इससे तो आप निकाल देंगे। और देखो इजी प्रश्न है, तो आपको निकाल। देखो 70 ग्राम और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 0 से 1 0 काट दो, 7:100। इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो गया आज का पहला प्रश्न, ठीक है। हाँ, और ऑप्शन दिया हुआ है डी, 7:100, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसा प्रश्न पूछा था हमने वैसा प्रश्न करने की कोशिश की। अब लिख पाते हैं आज का दूसरा प्रश्न, जो कि थोड़ा अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। कीजिएगा जल्दी से, प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। हाँ, कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो सभी साथी जल्दी से लगे रहें। कोई भी साथी बीच में से क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप वाकई में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, और फिर भी कोई दिक्कत हो तुरंत वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो दूसरा प्रश्न क्या दिया। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण। देखो हम बात करते हैं पहले उत्तीर्ण की। 65% हिस्ट्री। उसके बाद क्या कहा है उसने? 55% हिंदी में, यानी कि 55% हिस्ट्री और हिंदी, ये कहा है। 65% विद्यार्थी हिस्ट्री में और 55% हिंदी में पास होते हैं। आगे उसने क्या कहा है? यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण ही हों। 100% विद्यार्थी थे, जिसमें कि 5% दोनों में फेल हो गए, तो कितने? यानी 95% बचे, ठीक। यहाँ से 65 + 55 - 95, 5 और 5 10, 5 और 6 11 और 1 12, 120 - 95, 5 और यहाँ कितने हैं? 11, और 11 में 2 है 25। 25% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। देखो 65% हिस्ट्री में बच्चे पास हो गए और 55% हिंदी में पास हो गए। वो ये कह रहा है 5% स्टूडेंट जो थे वो दोनों में फेल हो गए। ये 5% जो थे वो दोनों में फेल, हिस्ट्री प्लस हिंदी में दोनों, यही कहा है 5% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो जब 5% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 95% दोनों में पास हुए होंगे। 95% दोनों में पास होंगे। यहाँ से पास की वैल्यू टोटल, यानी कि जितने ज़्यादा पास है और जितने ये पास है उनका अंतर कर देंगे, 25% आ जाएगा और यही हमारा होगा
आंसर। और अब कराते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न। प्रश्न अगर समझ में आ रहे हों तो ज़रूर लाइक करके जाएंगे, एंड तक वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। हाँ, तीसरा प्रश्न लिख पाता हूँ मैं स्क्रीन पर, और आ चुका होगा तीसरा प्रश्न। देखो क्या है तीसरा प्रश्न, क्या दिया हुआ है, अंडर यानी कि क्यू रूट 8/16 डिवाइड ही है बिल्कुल 100/49 इंटू 125। इसका मान पूछा है किसके बराबर है। देखो ये इसका मतलब है क्यू रूट, यानी कि इसका हमें निकालना है घनमूल। 8 का घनमूल होता है 2 और इसका वर्गमूल होता है 4 डिवाइड 100 का वर्गमूल होता है 10 और 49 होता है 7 मल्टीप्लाई 125 का घनमूल कितना होता है बताइए 5, 5 25 पंजे 125। ये डिवाइड दिया हो, इसे उल्टा कर लेंगे 2/4 और डिवाइड का मतलब इसे मल्टीप्लाई में 7/10 इंटू 5। 5 दूनी 10 और 2 से 2 कटे यानी कि 7/4। ऑप्शन कौन सा है जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर, हाँ, कि कौन सा ऑप्शन दिया है 7/4। ऑप्शन दिया हुआ है 7/4। 7/4 तो ऑप्शन भी नहीं है। 7/4, हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इसे 4 एकम 4 और 3 यानी कि इसे 1 सही 4 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम जल्दी से अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न। प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, चौथा प्रश्न देखो क्या है, कौन सा चौथा प्रश्न। देखो मैं देर नहीं करूँगा, कोई बात नहीं की जाती है, सिर्फ हमारे यहाँ 10 क्वेश्चन कम समय में करने की कोशिश की जाती है। क्या दिया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मूलधन और ये दिया है मिश्र धन। उसने ये कहा है मूलधन जो है मिश्र धन में मूलधन का 2.5% हो जाए, 2 कितना दिया हुआ है 2.25 गुना हो जाता है। ये इसका गुना हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसे 100 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 100 का 2.25 गुना इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट ये दोनों से ये कट जाएंगे 225। कहने का मेरा मतलब मूलधन हो गया 100 और मिश्र धन कितना हो गया 225। ये कितने दिन का हुआ था, 2 वर्ष का। यहाँ से हमें दर निकालनी है। दर निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन इक्वल टू P इक्वल टू यानी मूलधन इक्वल टू 1 + R/100 की पावर T यानी समय। मिश्र धन दिया है 225, मूलधन दिया है 100, 1 + R हमें निकालना है इंटू 100 और T मतलब 2। इसे हम इधर ले आएंगे 225/10 100 बराबर 1 + R/100 की पावर 2। जब मैं इस पर से स्क्वायर हटाऊँ तो इसे अंडर में लगा लूँगा, 225/100 1 + R/100। ये कितने का होता है, देखो ये 225 कितने का होता है, 15 का होता है, और ये 10 का होता है, और ये 1 + R/100। इसे इधर लाओगे तो 15/10 - 1 बराबर R/10। 10 एकम 10 यानी कि 15 - 10/10 बराबर R/10। ऊपर बचा 5/10 बराबर R/100। 5 दूनी 10 और 2 से हो जाएगा 50,
यानी R बराबर हो जाएगा 50%। एक तो तरीका हो गया ये। इसी तरीके को अगर ट्रिक बेस पर जाओगे तो समझिएगा ट्रिक बेस पर कैसे जाएंगे। मान लो जितना मिश्रधन या मिश्रधन ऊपर निकाल लो, मूलधन नीचे निकाल लो, इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर इसे कर दो 2 था। ये जो है वो कितने, ये स्क्वायर है, स्क्वायर देखो ये 2, ये 15/10 का स्क्वायर है और ये 1 प्लस R/100 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, यानी कि 15/10, ये इधर माइनस का हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 5/10, यहाँ बचा R/100। 5 दूनी 10 और 2 से 50 हम, यानी R इक्वल टू 50%। इसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे उस हिसाब से कर लेना। चौथा प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अगला 5वां प्रश्न। प्रश्न अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ, अच्छे प्रश्न हैं। इसी तो देखो, एक प्रश्न को अगर आप ऐसे 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 1 मिनट से ज़्यादा का प्रश्न कोई दिल्ली पुलिस में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें कि 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए। 5वां प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। 35 प्रति रुपये के वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट करने का व्यय क्या होगा। देखो, एक शंक्वाकार टंकी है, इसका जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 64 टोटल का, और इसकी ऊंचाई दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, कितनी 60 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक चीज़ निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे, इसे कहते हैं L, यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू √R² प्लस H², यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर। L बराबर 32 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 32 हम 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12 और 3 3 1024 प्लस 6 3600। इसे जब जोड़ोगे तो कितने का पोल, यानी कि 4 2 6 और 4 4624। ये कितना हो जाएगा, 4624 हो जाना चाहिए। कितना हो जाएगा, 4624। 4624 जब ये हो जाएगा तो ये होता है 64 का, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी हुई, 64 सेंटीमीटर। अब हमें इस शंक्वाकार, ये शंकु का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू दी हुई है 32 और l की वैल्यू दी हुई है 64। अब हमें यार एक चीज़ दिखी, इसमें प्रश्न में क्या कहा है उसने, प्रश्न में ये कहा हुआ है कि मीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो बताइए क्या करना पड़ता है। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं और वर्ग मीटर है तो 100 से करेंगे डिवाइड। देखो 100 × 100, ये 2 बार 100 कैसे आई। ये 64 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 100 से डिवाइड और इससे करोगे 100 से डिवाइड। 1 वर्ग मीटर का जो वो दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, यानी कि 35 रुपये दिया, बिल्कुल 35 रुपये। अब आप इसे कर लो, जैसे आप डिवाइड करते जाएंगे आपका आंसर आता है। देखो 7 पंजे 35, ऊपर हो गया 22 गुणा 32 गुणा 64 गुणा 5 अपॉन 1 2 3 4।
इनकी आपस में गुणा कर लोगे और आंसर आपका आ जाएगा। और जब आप इनकी गुणा करोगे तो गुणा आएगी 2394 और 00, 2394 और नीचे दिया 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो और ई हो जाएगा 23 रुपया 94 पैसे। ठीक है, 23.94 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन 23, हाँ 2394 कौन सा दिया हुआ है? 2394 डी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। 5वां प्रश्न देखो, सबसे पहले जब तक हमें ये प्रश्न में संख्या ऐसी दी हुई थी जिसमें कि डिवाइड मल्टीप्लाई में थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे धीरे धीरे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह प्रश्न कम से कम आपको आना चाहिए। छठा प्रश्न मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। देखो छठा प्रश्न, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। देखो 11 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वो 10.8 है। 11 संख्याओं का औसत 10, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4, 6 संख्याओं का औसत दिया 10.4 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ 11.5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि हमें जो बीच वाली संख्या, देखो यहाँ पर 11 संख्याएं थी और यहाँ जब संख्याएं जोड़ रहे हैं तो संख्या हो रही है 12, तो एक संख्या बीच वाली बढ़ गई। इसका मतलब इसमें 5 इसमें भी जुड़ गई और इसमें भी 6 जुड़ गई, 6 इसमें भी जुड़ गई, 6 इसमें, तो बीच वाली संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे योग। तो देखो 11 संख्याओं का यहाँ से जब योग निकालोगे तो कितना आएगा? औसत की जब मल्टीप्लाई और संख्याओं से कर लेते हैं तो योग निकल आता है 11 × 88, 11 एकम 11, यानी कि 118.8। इसकी इससे करोगे तो 6 चौक 24 और 6 एकम 4, यानी कि 62.4। 6 की इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 और 3 9 और 6 एकम 6, यानी 69। जब हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो 4 9 2 11, 6 6 12 और 13, ये मुझे यहाँ आया 131.4 और यहाँ बैठा था 100। जब इसमें यहाँ 12 संख्याएं हैं और यहाँ 11 संख्याएं, इसका मतलब एक संख्या इसमें ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो 131.4 में से 118.8 लेस करेंगे, 14 में से 8 गए, 6 बचे, 10 में से 2 गए और 1, यानी कि 12.6। 12.6 इसका आंसर हो जाना चाहिए और 12.6 ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 12। देखो क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती हैं। ठीक है, हाँ, बातों में नहीं डाला जाता, जिसे पढ़ना है उसे सिर्फ क्वेश्चन करना है। जल्दी से फटाफट से बस क्वेश्चन देखते जाइए और आंसर पेलते जाइए। 7वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर लगवाता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 या 54, 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। हम इस कोई एक संख्या है, अगर इन संख्याओं से हम डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। वह संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। क्या? एलसीएम 12 15 20 54 का 2 से काट लो, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेंगे, 2 धाई 20, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से और काट लो, 2 तिया 6 15, 2 पंजे 10 और 27, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 3 नम 27। अब फिर 5 से काट लो 9 और ये 9 से काट लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिया 15, 15 दूनी, देखो 5 तिया 15 दूनी 30, दूनी 60 और 60 नेम 540, यानी कि ये 540 के एक ऐसी संख्या आ गई जो कि इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, इससे पूरी, लेकिन नहीं, उसने ये कहा 4 शेष बचे।
तो 4 शेष बचने के लिए 540 में 4 जोड़ दोगे 544 इसका आंसर। और इसका मुझे उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, फिर भी कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न लिखवाते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है 3√4 4√6 और 16√4 15 और 12√245 12√245 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या तो इस तरह देखो, इस तरह की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताई। जैसे मैंने एक अंडररूट लिख दिया, इसका मतलब होता है पावर होती है 1/2 और घनमूल निकालने के लिए तो 1/3। जितनी सामने होता है उतना होता है उसकी पावर बटे में। तो 4 की पावर हो जाए 1/3, 6 की पावर हो जाए 1/4, 15 की पावर हो जाए 1/6 और 245 की पावर 1/12। इसमें हम पावर का एलसीएम लेंगे, 3, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12, यानी कि 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12। एलसीएम से इसमें गुणा कर दो, एलसीएम से इसमें गुणा कर दो, एलसीएम से इसमें और एलसीएम से इसमें। 3 चौक 12 यानी 4 की पावर 4, 4 तिया 12, 6 की पावर 3, 6 दूनी 12 यानी 15 की पावर 2 और 245 12 के 3। 4 की जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 होते हैं कितने, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24 और 1 25 256, 6 36 छक्का 216, 15 15 225 और 245। बताइए सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है। 256, इसका मतलब 3√4 और 3√4 ऑप्शन नंबर दिया है ए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3√4। ठीक है, हाँ समझ में आपको क्वेश्चन आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ अगली बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नमा प्रश्न। नमा प्रश्न देखिएगा, नमा प्रश्न क्या दिया हुआ है। नमा प्रश्न दिया है 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 -1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। संख्याएं दी हुई है किस संख्या से। अगर इसका एक सूत्र होता है a की पावर x माइनस b की पावर x, ये हमेशा x माइनस y से विभाजित होगी जबकि संख्याएं विषम दी हों। अगर कोई घात विषम दी हुई है और उसका अंतर से हमेशा ये डिवाइड हो। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ, नहीं तो ये हमेशा जो होगी 49.1 बराबर 48 से डिवाइड होगी। 48 से ये संख्या हमेशा डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 48 से इसमें ऑप्शन नहीं है, 48 से इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, 50, 51, 29 और 8। अब ये 48 किससे डिवाइड है, 48 8 से डिवाइड, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 8 छिन 48। अगर 6 भी ऑप्शन में होता तो 6 से भी पूरी संख्या पूरी डिवाइड हो जाती। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न करते हैं नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि आज अधिक समय भी नहीं लगा होगा। हाँ बिल्कुल बहुत कम समय लगा, क्योंकि हम कम समय में करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करना चाहते। 10वां प्रश्न देखिए, 2 स्रोतों से 1500 पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों का अंतर। अगर मान लो पहले पर ब्याज x मिल रहा है तो दूसरे पर y मिल रहा हुआ,
लेकिन ब्याज का जो अंतर आया वो आया 13.50। तो देखो एक फॉर्मूला, वही फॉर्मूला SI बराबर PRT/100, लेकिन पहले में मान लो x दर थी और दूसरे में दर थी पाई, लेकिन इनका अंतर देखो, ये अंतर जो था वो था 13.50, साधारण ब्याज का अंतर 13.50 ही है, हाँ बिल्कुल। लेकिन पैसा जो था वो देखो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ था। P कितना था, वही 1500 लिखा है, 500, हाँ 1500 रुपये पर। R की पहले पर X रेट लगाई और 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अपॉन 100, और दूसरे वर्ष के लिए 1500 रुपये पर बाई की दर से 3 वर्ष का अपॉन 100। यानी कि पहले वर्ष कुछ ब्याज लगाया और दूसरे वर्ष कुछ दर लगाई, दर अलग अलग लगाई, लेकिन इनका जो यानी कि ब्याज आया उसका अंतर जो आया वो 13.50 रुपये आया। तो हमें दर का अंतर निकालना है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13.50 इक्वल टू 15 तिया 45 x माइनस 15 तिया 45 y। तो देखो x माइनस y बराबर हो जाएगा 13.50 अपॉन 45। इससे काट लोगे तो कितना जाएगा, 45 तिया, देखो काटने का 45 तिया जा रहा है 3 बार, तो 0.3 और 0.3 हो जाएगा इसका आंसर। और 0.3 आंसर जब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है C, और परसेंट तक पूछा है तो परसेंट का साइन लगा दो। तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो एंड में वीडियो को लाइक करके जाए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।